नमस्कार साथियों, सिग्मा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि अपन ने लास्ट क्लास में बात की थी उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण। उत्तल दर्पण से अपन ने प्रतिबिंब निर्माण किया था। दो पोजीशन बनी थी। एक पोजीशन कौन सी? जब अनंत पे हो बिंब, दूसरी जब अनंत और ध्रुव के मध्य हो। उसके बाद अपन ने बात की थी आर और एफ में रिलेशन। उत्तल दर्पण के लिए एफ बराबर क्या आया था? +r/2। और अवतल दर्पण के लिए एफ बराबर क्या आया था? -r/2। अब बेटा अपन बात करेंगे कि दर्पण समीकरण क्या होती है। दर्पण समीकरण कैसे व्युत्पत्ति करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। दर्पण समीकरण सबसे पहले बेटा अपन बात करेंगे दर्पण समीकरण की। दर्पण समीकरण कैसे व्युत्पत्ति करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं अपन दर्पण समीकरण की। मैंने क्या लिया? एक स्फेरिकल पार्ट लिया। ये क्या है? इसका मुख्य अक्ष ले लूं, ये ले लो सर। ये क्या है? इसका इस पे पॉलिश कर दे। ये लो, अपन ने क्या कर दी? इसके ऊपर पॉलिश कर दी। किसकी? AgNO3 की। ये क्या है? इसका ध्रुव। क्या है? इसका ध्रुव। अब मैंने कहा जब प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाए, मान लिया क्या है प्रतिबिंब? AB। जब बिंब मुख्य अक्ष के ऊपर स्थित हो तो एक तो इसके टॉप से विकिरण निकलेगी, रे निकलेगी, जो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी। जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरण दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु से गुजरती है। उस बिंदु को कहा जाता है क्या? उस बिंदु को कहा जाता है फोकस बिंदु। ये लीजिए, ये क्या है? ये बिंदु कौन सा है? फोकस बिंदु, एफ कहते हैं इसको। ये लीजिए, दूसरी प्रकाश की किरण क्या है? इसके टॉप से ही निकलेगी और दर्पण के ध्रुव पर क्या होगी? आपतित होगी। आपतन के पश्चात क्या होगा? परावर्तन होगा और परावर्तित किरण जितने एंगल से दर्पण पर आपतित होगी उतने ही एंगल से क्या होगी? परावर्तित। इसका मतलब ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा? थीटा होगा। जब ध्रुव पर आपतित होगी तो जितने एंगल पे आपतित होगी उतने ही एंगल से क्या होगी? परावर्तित। तीसरी किरण क्या है? जब दर्पण के केंद्र से, कौन से केंद्र से? वक्रता केंद्र से शीशे प्रकाश की किरण आपतित होगी किस पे? दर्पण पर। तो क्या होगी? उसी पाथ पर वापस लौट जाएगी। ये देखो 180 डिग्री पे क्या हो गया? इसका रिफ्लेक्शन हो गया, परावर्तन हो गया। यहां पर क्या बनेगा? तीनों का इंटरसेक्ट पॉइंट क्या बनेगा? प्रतिबिंब कितना? B', A'। ये बन गया अपना प्रतिबिंब। अब अपन बात करें इस वाले पॉइंट को क्या मान लूं मैं? M पॉइंट मान लूं और ये P होता है क्या? ये तो अपन ने बात कर ली प्रतिबिंब निर्माण की। अब अपन बात करेंगे इससे समीकरण कैसे निकलेगा दर्पण का। कर लें बात? कर लो सर। सबसे पहले अपन मैं त्रिभुज लेता हूं एक। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ले लूं क्या? कौन सा? त्रिभुज A', B', F। दिख रहा है क्या? त्रिभुज B', A', ये छोटे वाला त्रिभुज। कौन सा? B', A' और F, ये वाला त्रिभुज समरूप होगा किसके? समरूप होगा किसके? त्रिभुज FMP के। अब आप कहोगे सर ये समरूपता क्या चीज है? बेटा जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। समरूपता का मतलब होता है ऐसे त्रिभुज जिनके रूप क्या हो? समान हो। समरूपता होने के लिए कम से कम एक कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। इसका ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है? एकांतर कोण है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या है? एक दूसरे के समरूप है, एक जैसे दिखने वाले। समरूपता में और क्या होता है? भुजाओं का अनुपात
क्रमागत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। समरूप त्रिभुज है तो क्रमागत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। करें, अपने त्रिभुज के बात कर लेते हैं। इसकी भुजा क्या है? ए डैश बी डैश अपॉन में क्या आ जाएगा? बी डैश एफ का अनुपात बराबर होना चाहिए किसके? एम पी बटे में क्या आ गया? एफ पी के। आ गया क्या? आप कहोगे हाँ जी सर समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब बेटा मैं क्या कहूं, यहां से मैंने इस पे डाला लंब, किस पे? पी पॉइंट पे। क्या ये वाली हाइट इसके बराबर होगी क्या? हाँ जी, आप कहोगे सर ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, जितनी हाइट इधर बिंब की है उतनी ही हाइट पे जाकर दर्पण पे टकराएगी, इसलिए मैं कह सकता हूं क्या? एमपी बराबर होगा क्या? ए बी के। आप कहोगे हाँ जी सर एमपी बराबर होगा ए बी के। एमपी की जगह वैल्यू रख दूं ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश एफ बराबर क्या आ गया? ए बी अपॉन में एफ पी। आ गया क्या? इसको इधर ले आऊं, इसको इधर ले जाऊं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं दोनों का। इधर क्या बना? ए डैश बी डैश अपॉन में क्या आ गया? ए बी। इधर क्या बन गया? बी डैश एफ अपॉन में एफ पी। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। आगे यहां तक कोई दिक्कत? मैंने त्रिभुज माना ए डैश बी डैश एफ समरूप है किसके? एफ एम पी के। दोनों के भुजाओं का अनुपात बराबर कर दिया। ए डैश बी डैश अपॉन में बी डैश एफ बराबर होगा ए बी अपॉन में एफ पी के। अब इसको मैंने क्या कर दिया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये यहां बी डैश एफ चला गया ऊपर और ए बी आ गया नीचे। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरे त्रिभुज की बात कर लूं। त्रिभुज कौन सा? ए बी पी समरूप होगा किसके? त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। आप कहोगे सर समरूप होने के लिए कम से कम एक कोण बराबर होना चाहिए। ये देखो कौन से त्रिभुज की बात करूं मैं? ए बी पी के। इस बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ए बी और पी की। इसका ये एंगल कितना है? थीटा है। दूसरा कौन सा त्रिभुज है? बी डैश ए डैश पी। इसका भी ये कोण क्या है? थीटा है। दोनों का एक एंगल बराबर है, इसलिए दोनों क्या होंगे? एक दूसरे के समरूप होंगे। कर लें भुजाओं का अनुपात बराबर। ए बी अपॉन में क्या आएगा? बी पी आएगा क्या? हाँ जी सर, ए बी अपॉन में बी पी। लंब बटे आधार ले लिया। इधर भी क्या लेना पड़ेगा फिर मेरे को? ए डैश बी डैश अपॉन में क्या आएगा? बी डैश पी आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूं दोनों का। आप कहोगे कर लो सर, क्या बन गया? क्या बन गया? ए बी अपॉन में ए डैश बी डैश, उधर क्या चला गया ऊपर? बी पी अपॉन में बी डैश पी। अब इस इक्वेशन का व्युत्क्रम कर लूं क्या? उल्टा कर लूं क्या? आप कहोगे कर लो सर, हमारा क्या जाता है? ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी। ये उल्टा हो गया तो ये भी क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। बी डैश पी अपॉन में बी पी। इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना कर लें। यहां लिख दूं समीकरण 1 व 2 की, समीकरण 1 व 2 की तुलना से इन दोनों की देखो लेफ्ट साइड क्या है? बराबर है। दोनों की लेफ्ट साइड क्या है? बराबर है। इसलिए राइट साइड भी क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। कैसी? बी डैश पी अपॉन में बी पी बराबर होना चाहिए किसके? बी डैश एफ अपॉन में एफ पी के होना चाहिए क्या? अब अपने बात करें डायग्राम से। बी पी क्या होगी? बी से लेकर पी तक की दूरी, ये क्या है?
ऑब्जेक्ट की दूरी है बिंब की दूरी, इसको लिखते हैं अपन u से, लिखते हैं बी डैश से p की दूरी, इसको लिखते हैं v से, लिखते हैं। अब साइन के साथ रखें क्या, बी डैश p कैसा आना चाहिए, बी डैश p कहां से, p से b डैश आएंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा बी, बी पी कैसा आएगा, माइनस का u आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, बी पी ये भी क्या आना चाहिए, माइनस का, दोनों क्या आएंगे, माइनस के, वैल्यू रख दूं, क्या बना, माइनस का v अपॉन में माइनस का u बराबर क्या आ गया, बी डैश अपॉन में एफ पी आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, ये क्या बन गया, इसको क्या लिख सकता हूं, बी डैश एफ ये छोटी दूरी है, क्या इसको लिख सकता हूं क्या, बी डैश पी माइनस पी एफ, इसको क्या लिख सकता हूं क्या, बी डैश पी माइनस पी एफ लिख सकता हूं क्या, और नीचे क्या आ गया, एफ पी आ गया क्या, बी डैश पी क्या है, माइनस का u, v बटे में u, ये क्या आ गया, माइनस का v माइनस का f अपॉन में स्मॉल f आएगा क्या, ये दूरी क्या है, f से p की दूरी क्या है, फोकस दूरी, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस कॉमन ले लूं बाहर, क्या बन गया, आगे वाले पेज पे करें, आगे वाले पेज पे करें, क्या बना, वी यू माइनस का v माइनस माइनस प्लस माइनस का f अपॉन में f क्या होता है, अवतल दर्पण के लिए f क्या होगा, f क्या होगा, ध्रुव विपरीत दिशा में नाप रहे हैं तो f भी क्या होगा, माइनस होना चाहिए, आप कहोगे हाँ जी सर f भी क्या होना चाहिए, माइनस का होगा क्या, ये लो वी यू माइनस का v माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस f अपॉन में क्या है, माइनस का f, कॉमन ले लूं पूरे में से f, v बटे में u क्या आ गया, माइनस बाहर आ गया, v माइनस का f बटे में माइनस का f, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया v अपॉन में u बराबर क्या आ गया, v अपॉन में f माइनस का 1, अब -1 इधर ले आएंगे तो v अपॉन में f v बटे में u प्लस में 1, v अपॉन में f एलसीएम लूं, v बटे में u प्लस में 1 आएगा, इस v का अगर मैं भाग दे दूं तो 1/f बराबर क्या आ गया, v अपॉन में u v प्लस में 1/v, v से v कैंसिल आउट हो गया, 1/f बराबर क्या बच गया, 1/u प्लस में 1/v, इसको क्या बोलते हैं बेटा, दर्पण समीकरण, ये क्या आ गई, दर्पण समीकरण। तो जैसा कि अपन ने बात की थी कि ये क्या आ गई, एक दर्पण समीकरण, ये क्या आ गई, दर्पण समीकरण। अब अपन पीछे बात कर ले, एक बार सारा रिकॉल कर ले क्या क्या था, एक बार रिकॉल कर लेते हैं सबको। अपन ने सबसे पहले कौन सा त्रिभुज लिया था, ए डैश बी डैश एफ समरूप है एफ एम पी के, ये दोनों क्या है, त्रिभुज समरूप है। फिर अपन ने क्या किया, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर किया था, फिर अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सेट किया था इक्वेशन 1 के रूप में। फिर दूसरा त्रिभुज कौन सा लिया था, ए बी पी समरूप किसके होगा, ए डैश बी डैश पी के, फिर इन दोनों को समरूप कर दिया, इनकी भुजाओं का अनुपात क्या कर दिया, बराबर। फिर इक्वेशन 1 व 2 को क्या कर दिया अपन ने, लेफ्ट साइड बराबर थी तो राइट साइड भी क्या कर दी अपन ने, बराबर। फिर अपन ने क्या किया, बीपी बी डैश पी की वैल्यू रख दी, बीपी की वैल्यू रख दी और एफ की वैल्यू रख दी। एफ क्या होता है अवतल दर्पण के लिए, ऋणात्मक, तो एफ बराबर क्या रखा था अपन ने, माइनस का एफ। उसके बाद अपन ने क्या किया, इसको सोल्व कर लिया, यहां रख दिया, v की वैल्यू रखी -v, ये भी माइनस 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 प्लस हो गया था, -v
माइनस बाहर था, माइनस का एफ, नीचे भी क्या है माइनस का है, पूरे में से क्या कर लिया, ये माइनस माइनस प्लस एफ हो गया, यहाँ क्या है माइनस, माइनस बाहर ले लिया तो अंदर क्या बन गया v माइनस का एफ, इधर माइनस है नीचे भी माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, क्या बन गया v अपॉन में u, v अपॉन में f माइनस का 1 बन गया v का डिवाइडेशन, इसका डिवाइडेशन करने पर इस -1 को क्या ले आया मैं इधर ले आया, क्या बन गया v अपॉन में u प्लस का 1, यहां क्या बन गया v बाई एफ। अब मैंने क्या किया v का भाग दे दिया इस वाली इक्वेशन में, तो क्या बन गया 1 बाई एफ v अपॉन में u इंटू वी प्लस में 1 बाई v से v कैंसिल आउट हो गया, 1 बाई एफ बराबर क्या बच गया 1 बाई यू प्लस में 1 बाई v। इसको बोला था अपन ने क्या दर्पण सूत्र या दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण, दर्पण समीकरण बोला था। हाँ जी सर, यहां तक अपन कर चुके थे। अब अपन बेटा बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता क्या है उसकी अपन क्या करेंगे चर्चा नेक्स्ट क्लास में। आज अपन ने क्या पढ़ा, दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ा। दर्पण सूत्र होता क्या है, 1 बाई एफ बराबर 1 बाई वी प्लस में 1 बाई यू, ये क्या है दर्पण सूत्र का फॉर्मूला। कैसे आया, अपन ने त्रिभुज माने, उनको समरूप रखा, समरूपता के नियम से उनके अनुपातों को बराबर रखा और वहां से अपन ने क्या निकाला दर्पण सूत्र। अब अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।